First answer by Rishikesh. 12 and 30. 30 is what? And 12 is what? Acceleration 12 meter per second. Okay, okay. And normal is 30. Okay, let me check the answer. ये हो गया हमारा 50 cos 53 50 sin 53 नॉर्मल। तो नॉर्मल तो सीधा इसके नॉर्मल के अगेंस्ट और कोई फोर्स नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है। 50 cos 53 50 into 3 by 5 5 10 जा 50 तो 3 10 जा 30 न्यूटन। बिल्कुल सही आंसर है। अब डाउन द प्लेन लाने के लिए दो फोर्स हो गए हमारे पास। एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन इज 50 plus 20 that is 70 Newton. Force is equal to mass into acceleration. Therefore acceleration is F by 50 sin M. हाँ बेटा 50 sin, अच्छा 53 ये तो करा ही नहीं मैंने। 3 by 5 5 10 जा 10 3 जा 30 30 और 20 50। 30 में 40 सर साइन 4/5 रहता। अच्छा 4/5 रहता है क्या? अच्छा तो फिर 10 4 जा 40 40 और 20 60 न्यूटन 61 हाँ। यस सर। हाँ तो 60 by 5। वही तुम तो बड़े बड़े मास्टर बन गए हो रे सारे। बहुत ध्यान रखते हो बच्चों, बहुत चालाक हो गए हो, अच्छी बात है। आई एम हैप्पी। चलो ठीक है। सिंगल बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन कितने भी फोर्स लगा दे कोई दिक्कत आएगी क्या? हमें बहुत टाइम वेस्ट करना चाहिए क्या इसमें बेटा? नहीं ना। सिंगल बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन कितने भी फोर्स लगा दो इसके ऊपर, मैं यहाँ इधर कोई एक फोर्स लगा दूं एक फोर्स लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। नॉर्मल नॉर्मल फोर्स का तीसरे तरह का एग्जांपल समझो। Third type of questions can be asked in examination on normal reaction force. Third type for normal reaction. ध्यान से देखो जरा, ये कोई सरफेस है, I have two bodies, say mass m1 and m2. ठीक है, इस पर मैंने एक पुशिंग फोर्स लगाया, कोई F न्यूटन का फोर्स लगाया इधर x डायरेक्शन में। आपको m1 और m2 के बीच नॉर्मल चाहिए। नाउ वी आर नॉट कंसिडरिंग द नॉर्मल ऑन सरफेस, वो वाला का मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं कि m1 और m2 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन A एंड B? ऐसे केसेस में क्या करोगे बेटा, क्योंकि m1 और m2 को एक कंबाइंड बॉडी ले लो, m1 और m2 को कंबाइंड बॉडी अगर मैं ले लेता हूं, इसका एक्सेलरेशन आराम से निकल जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि सेम फोर्स लग रहा है, दोनों जो बॉडी है वो सेम एक्सेलरेशन से आगे मूव करेगी, सेम एक्सेलरेशन से आगे मूव करेगी। इसका मतलब A इज इक्वल टू नथिंग F m1 प्लस m2। ये क्वेश्चन तो आया भी है नीट में। यहां से एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास F अपॉन m1 प्लस m2। अब अगर मैं नॉर्मल डायरेक्शन देखूं तो यहां देखो, यहां पर केवल एक ही नॉर्मल है, ये नॉर्मल ये नॉर्मल। ठीक है, अब A का FBD बनाओ, FBD ऑफ A का FBD बनाता हूं मैं, तो A पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है इधर से जो F है,
और एक फोर्स इधर से लग रहा है जो एन है। बॉडी का मूवमेंट इधर है ए एक्सीलरेशन से। तो व्हेन टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, जब कोई भी दो फोर्स किसी बॉडी पर लगते हैं, तो मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट फोर्स हमेशा बड़े फोर्स के डायरेक्शन में होता है। रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स। तो लार्जर फोर्स कौन सा है? क्योंकि इसका एक्सीलरेशन राइटवर्ड है, इसका मतलब लार्जर फोर्स क्या हुआ? एफ हुआ। तो मैं क्या लिखूंगा बोलो कि एफ माइनस एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। करेक्ट? एफ माइनस एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। करेक्ट? ठीक है भाई, एक्सीलरेशन अपने पास है, तो इसका मतलब एफ माइनस एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन क्या हो गया हमारे पास? m1 है नहीं, हाँ m1f। तो ये क्या हो गया? m1 प्लस m2। ठीक, यहां से आपको नॉर्मल कैलकुलेट करना है, तो देखो नॉर्मल क्या आ जाएगा कि f माइनस m1f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कोई सोल्व कर सकता है इसको? बोलो। f m1 से f m1 बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा m2f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये नॉर्मल रिएक्शन है। आप बी बॉडी का, ए बॉडी का एफबीडी था, आप बी बॉडी का एफबीडी बनाइए, आपको सेम स्टोरी आएगी। देखो ये बी बॉडी पर केवल एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल, और इसका एक्सेलरेशन इधर है, और ये हो गया हमारा m2। तो यहाँ क्या होगा? n इज इक्वल टू m2a। ध्यान से देखो, n इज इक्वल टू m2, a क्या है? f अपॉन m1 प्लस m2। देखो सेम स्टोरी, चाहे अपन ए का ब्लॉक एफबीडी बनाए चाहे बी का एफबीडी बनाए, सिंगल नॉर्मल रिएक्शन है तो सिंगल नॉर्मल रिएक्शन ही आपके पास आएगा। ये सवाल नीट में आया हुआ है, उन्होंने बोला था टू बॉडीज ऑफ मास कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, अ फोर्स पी इज अप्लाइड ऑन इट, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन m2 इज। ऐसा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बना के देता हूं, अभी आपको खुद आइडिया हो जाएगा। हाउ एक्सेलरेशन बिकम्स टू राइट साइड। बेटा हम जो फोर्स लगा रहे हैं राइट साइड ही लगा रहे हैं ना, देख इधर से फोर्स लगा रहे हैं राइट से इसके ऊपर। ठीक है, दोनों बॉडीज सेम से चलेगी। दो बॉडीज को तो यहाँ पर रख दे, रख करके उसको फोर्स लगाएगा तो किधर लगेगा? उसी डायरेक्शन में लगेगा। नोट इट नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। दोनों सेम आंसर आ रहे हैं। देखो मैंने बी का बनाया एफबीडी, चाहे ए का एफबीडी बनाया, दोनों केस में हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन सेम आना है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन सेम ही होगा। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, आई एम गिविंग अ क्वेश्चन जो इस बेस पर पूछा था। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। टू बॉडीज of masses capital M and small m are placed on a frictionless plane as shown in figure. A force P is applied on system. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इज, बॉडी ऐसे बना के दी थी हमें उन्होंने। ये स्मॉल एम का ऑब्जेक्ट था, एक कैपिटल एम का ऑब्जेक्ट था, यहां पर एक फोर्स लगाया उन्होंने पी। आपको नॉर्मल बताना था एम का।
फॉर्मूले नहीं है, ये फॉर्मूला मत देखने की कोशिश करो, अपने आप ट्राई करो जरा क्वेश्चन। पहले कंबाइंड एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर दोनों बॉडी का एफबीडी बनाओ, एफबीडी बना करके फोर्सेस को बैलेंस करो। आंसर नहीं आया, जल्दी करो। हाँ, MP अपॉन M प्लस M, करेक्ट। कैपिटल MP या स्मॉल MP, ऐश्वर्या चेक इट आउट। एक बच्चे ने कैपिटल MP लिखा है, स्मॉल एम सर, स्मॉल एम। स्मॉल आएगा, स्मॉल है। स्मॉल स्मॉल, यस। देखो एक्सेलरेशन हो गया, P इज इक्वल टू M प्लस एम ए, एक्सेलरेशन इज P डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। कैपिटल M वाले का स्मॉल m वाले का एफबीडी से आंसर आ जाएगा इसमें, तो इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन सिंगल है, N N, तो इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है N, ठीक है बेटा। तो N इज इक्वल टू एम ए, स्मॉल m A इज इक्वल टू क्या है, P डिवाइडेड बाय M प्लस M, आंसर। फिर भी तुम नहीं मानो तो चलो बड़े पे भी लगा के देख लो, ये कैपिटल M, इधर से P लग रहा है, इधर से इसके ऊपर N लग रहा है, लार्जर फोर्स P है, तो P माइनस N इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू A, तो P माइनस N इज इक्वल टू कैपिटल M P डिवाइडेड बाय M प्लस M। इसको हम सोल्व कर देंगे तो यहां से N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल MP डिवाइडेड बाय M प्लस M इज द नॉर्मल रिएक्शन। सेम पैटर्न पर एक न्यूमेरिकल करके बताना है आपको। एक फोर्स लगाया है इसके ऊपर 20 न्यूटन राइटवर्ड, ठीक है। यहां पर कोई 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, फ्रिक्शनलेस है, म्यू इज इक्वल टू 0, इसका मतलब सरफेस और ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो आपको बताना है नॉर्मल रिएक्शन ऑन A ड्यू टू B। पहले कंबाइंड ब्लॉक ले लो दोनों को और एक्सेलरेशन फाइंड करो। नेट फोर्स 20 लेफ्टवर्ड,
एक्सेलरेशन 4, करेक्ट आंसर। n 20 is equal to 2 plus 3 times a is equal to 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ए पर हमें निकालना है तो ए का एफबीडी बनाना पड़ेगा। ए पर इधर से ए की फोर्स लग रहा है एन, ठीक है, ये 3 kg ब्लॉक है, सिंगल फोर्स है तो एन इज इक्वल टू 3a, 3a कितना है 4, 3 4 जा 12 न्यूटन। अगर आपको 2 का भी करना है तो 2 का ब्लॉक 2 का बना दीजिए एफबीडी। इधर से इसके ऊपर 20 न्यूटन है, इधर से इसके ऊपर एन है, क्योंकि एक्सेलरेशन का साइड इधर है, इसका मतलब लार्जर फोर्स क्या हुआ 20 माइनस एन इज इक्वल टू 2a, करेक्ट। तो n इज इक्वल टू 20 माइनस 2 इंटू ए इज 12। क्या करा मैंने, ए कितना था 4, हाँ, तो 20 माइनस एन इज इक्वल टू 2 इंटू कितना है 4, 2 4 जा 8, तो n इज इक्वल टू 12 न्यूटन। चलो, डबल ब्लॉक के बीच में आप एक्सेलरेशन और नॉर्मल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलिए, 3 ब्लॉक are connected and placed at a surface which is frictionless। सरफेस और ब्लॉक्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान से देखिए। देयर आर 3 ब्लॉक्स, से A, B and C। A block, B block, C block। A force F is applied rightward, mu is equal to 0, there is no friction between the surface of the block and the surface on which they are placed। Let us suppose the mass of these are m1, m2 and m3। तरीका वही है, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे बेटा। अब यहाँ पर 2 नॉर्मल रिएक्शन रहेंगे, देखो, एक नॉर्मल रिएक्शन ए और बी के बीच में रहेगा जिसको n1 बोल दो, एक नॉर्मल रिएक्शन बी और सी के बीच में रहेगा जिनको n2 बोल दो। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो F इज इक्वल टू मास टोटल कितना है m1 प्लस m2 प्लस m3 टाइम्स A, तो A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये एक्सेलरेशन आ गया। एफबीडी बनाइए आप ABC के, सबसे पहले C का एफबीडी बना रहा हूं मैं। ये C ब्लॉक है, C ब्लॉक का मास m1 है, इस पर एक अकेला फोर्स लग रहा है n2, आप देख सकते हैं। C ब्लॉक पर केवल अकेला फोर्स है, n1 नहीं n2, हाँ n2 बोला है मैंने, तो इसका मतलब n2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसको बोलूंगा मैं m1F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन n2। अगर आप n2 को B ब्लॉक से निकालोगे तब भी वही आएगा। देखो, B ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, ये B ब्लॉक है, इसका मास है m2, इधर से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो n1 लग रहा है बेटा, इधर से B पर जो फोर्स लग रहा है वो n2 लग रहा है। जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन राइटवर्ड है, इसका मतलब n1 बढ़ा, n1 माइनस n2, सॉरी n1 माइनस n2 इज इक्वल टू m2a। समझ गए क्या? देखो जरा ध्यान से, B ब्लॉक पर n1 राइट में लग रहा है और लेफ्ट में लग रहा है अकेला n2 m2 पर। अब चूंकि राइटवर्ड में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब n1 इज लार्जर देन n2, so can I write n1 minus n2 is equal to mass into acceleration। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे अब इसमें, देखो n1 इज इक्वल, n1 आपको फाइंड करना है, तो n1 इज इक्वल टू n2 प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज n2? m1F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m2 टाइम्स a की वैल्यू क्या है
m2f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि m1 प्लस m2 टाइम्स f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ये n1 हो गया। आपको अगर n1 a का एफबीडी बनाना है तो a का एफबीडी बनाना है, इसका मास m1 है, इसके पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स F है लेफ्ट से राइट की तरफ और एक राइट से लेफ्ट की तरफ है, कितना n1। तो और क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ है तो F माइनस n1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू n1 प्लस m1a। व्हाट इज n1? n1 इज m1 प्लस m2 टाइम्स F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस a इज व्हाट? F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। देखो जरा ध्यान से, अच्छा n1 निकालना है ना, यहां से उल्टा कर दिया मैं। तो n1 निकालना है तो n1 इज इक्वल टू f माइनस m1a। ठीक है, f ही रहेगा और m1a क्या है हमारे पास? f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। देखो ये आंसर आता है कि नहीं आता, चेक करते हैं। f कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 से m1 कट गया बेटा, तो f m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ये n1 आ गया। चेक कर लो, दोनों m1 से m। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए बेटा, इसमें आपको ये टफ नहीं है। सर वो M3 आएगा ना? कहां पर बेटा? ए वाले ब्लॉक में मास M3 है उसका। ए पर अच्छा m3 है क्या? हाँ। तो मैंने पहले किसका लिखा था, रुक, पहले बी बनाया था m2 था, सी बनाया था m1 था। हाँ तो m3 लिख बेटा, इसका इसे m3 लिख। तो f माइनस n1 इज इक्वल टू m3 है, m3 कट जाएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा, करेक्ट है। ये हो जाएगा m1 प्लस m2, करेक्ट। तो ये हमारे 3 ब्लॉक्स हैं और 3 ब्लॉक्स में हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, numerical based on this concept, you have 3 blocks of different masses, say 10 kg, 5 kg, 3 kg। A force 180 Newton is applied on it rightward। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, ठीक है। आपको बताना है नॉर्मल बिटवीन A एंड B एंड A एंड C। A B और B और C के बीच में नॉर्मल बताना है।
जल्दी बताइए। ये फाउंडेशन वाले बच्चों बताओ, तुम सुबह 7 बजे क्यों नहीं आए थे? 7 बजे का था ना तुम्हारा बैच, पता नहीं लगा था क्या तुम्हें? सर देखा ही नहीं सर। सर 7 बजे कल का जल्दी हो टाइमिंग क्या जाता है? है। कोई नहीं आया था कल का टाइमिंग क्या है? कल। अब मैं लेट लेट रखता हूँ, चलो सो जाया करो सुबह सुबह, मैं भी परेशान नहीं करना चाहता। सर कल तो एग्जाम रहेंगे ना, परसों परसों। हाँ कल तो एग्जाम रहेगी बेटा। कल मैं कोई कंबाइंड क्लास अनाउंस कर सकता हूँ, एक जिसमें कोई मैथमेटिक्स का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, जिसकी वजह से बच्चे अटकते हैं। ठीक है, तो वो मैं उसका शेड्यूल डाल दूंगा। बाकी कल टेस्ट रहेगा। आंसर N1 150, N2 100, ऋषिकेश शिंदे। स्नेजा मुंडे 80 एंड 150, ऐश्वर्या 150 एंड 100। ये अलग अलग आंसर कैसे दिख रहे हैं मुझे? वन 100। ए और बी के बीच में N1 लिया, N2 लिया? ए और बी के बीच में N1 मान लेता हूं, बी और सी के बीच में N2 मान लेता हूं। एक्सीलरेशन हो गया होगा हमारे पास F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। F है 180, 3 प्लस 5 प्लस 10, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ए का एफबीडी बना रहा हूं। ए का एफबीडी, ए का मास 3 kg है। राइट से फोर्स लग रहा है 180 न्यूटन का, लेफ्ट से फोर्स लग रहा है N1। और क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन राइट वर्ड है, इसका मतलब 180 माइनस N1 इज इक्वल टू 3A। तो 180 माइनस 3 इंटू ए इज 10 इज इक्वल टू N1। N1 इज इक्वल टू 150 न्यूटन। करेक्ट आंसर है जिसका N1 150 है, बिल्कुल सही है। बी का एफबीडी बनाओ, N2 यहीं से मिल जाएगा। बी का एफबीडी बनाया, राइट से N1 लग रहा है, लेफ्ट से N2 लग रहा है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन राइट वर्ड है, इसका मतलब N1 इज लार्जर देन N2। N1 माइनस N2, इसका मास M2 है। मास कितना है? 5 शायद इसका, 5 और A। तो इसका मतलब N1 तो हमारे पास है ही सी। N1 माइनस 5A इज इक्वल टू N2। तो 150 माइनस 5 इंटू A इज व्हाट? 10। N2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। बिल्कुल सही आंसर है जिसने भी दिया। N1 इज 150, N2 इज इक्वल टू 100। सी पर भी आप एफबीडी बनाओगे तो वही आ जाएगा, सीधा सा 100 आ जाएगा। 10 10 जा 100 दिख रहा है साफ। नाइस। एक और क्वेश्चन कर लो इस बेस का। बाकी मुझे नहीं लगता इस पे बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको आइडिया लग गया होगा कैसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है, फिर तीनों बॉडीज का एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बना करके फोर्सेस लगाएंगे, फोर्सेस लगा के अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं। लास्ट वन क्वेश्चन फॉर
M 2M और 3M के 3 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। आपको B और C के बीच में नॉर्मल रिएक्शन बताना है। B और C के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? तीनों आइडेंटिकल दिख रहे हैं, तीनों के मास अलग अलग हैं, इसका मतलब क्या हुआ? शेप साइज सेम है, मास अलग अलग है। कोई बता सकता है? फिजिक्स में बोलो। तीनों सेम क्यों दिख रहे हैं जबकि तीनों के मास अलग अलग हैं? क्या चेंज है इनका? नो, वॉल्यूम सेम बेटा, स्नेजा साफ दिख रहा है, बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, वॉल्यूम सेम है। Density. डेंसिटी इज द करेक्ट आंसर। 3M वाला डेंस है बहुत ज्यादा, 2M वाला उससे कम डेंस है, M वाला सबसे कम डेंस है। What is acceleration? 30/6. 6M. So 5/m is acceleration. ऋषिकेश का आंसर आया सबसे पहले, वो बोल रहा है 15। 15/m या 15? ऐश्वर्या 15/m बोल रही हैं, ऋषिकेश ओनली 15 बोल रहे हैं। विच वन इज करेक्ट? सर से 15 आएगा। हाँ, m कट जाएगा ना बिटिया। कृष्णा भोसले, क्या 15m आएगा या ओनली 15 आएगा? हाँ, ओनली 15, वेरी गुड। वो इसलिए मैं क्वेश्चन ऐसा अटपटा सा देता हूं ताकि क्या होता है ना, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है मैंने। और ऐसा लिखा आता है क्योंकि ऑप्शन में कहीं 15/m भी लिखा आएगा, कहीं 15m भी लिखा आएगा और कहीं 15 भी लिखा आएगा। तो हम जैसे हम जल्दी जल्दी में सोल्व करके लगता है कि अच्छा 15/m, उसको फट से क्लिक कर देते हैं। सो दैट वाई मैं कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डाल देता हूं जो कंफ्यूज करते हैं, ध्यान रखा करिए। ओके ओके, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो इज टेस्ट डे, और एक क्लास रखूंगा मैं, स्पेशल क्लास, कोई भी एक मैथमेटिक्स का जो फिजिक्स में काम आती है, वो टॉपिक उठाऊंगा, सारे बच्चों को इनवाइट करूंगा उसमें। तो टॉपिक का नाम डाल दूंगा, जिसको आता है उसको आने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आता है वो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो आपके माइंड की फर्टिलिटी भी बढ़ाती है और क्वेश्चंस को सोल्व करने में सुविधा देती है। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, बाय बाय।